हमारी साइंस के बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने की वजह से हम आज बहुत ही एडवांस गैजेट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इस आधुनिक युग में आप इस छोटे से डिवाइस से ही दुनिया में कहीं पर भी किसी से भी किसी भी कोने में बात कर सकते हैं और उस जगह की लाइव वीडियोस भी देख सकते हैं। और आज दुनिया में हम कहीं भी कोई भी कितनी भी पुरानी इंफॉर्मेशन चुटकियों में निकाल सकते हैं। लेकिन जो भविष्य में होने वाला है वो इससे भी गजब होगा, जिसे आज के दिन आज के आम लोगों के लिए कल्पना भी करना मुश्किल है। कुछ ठोस वैज्ञानिक आधारों पर हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे आने वाले 1000 साल के बाद के भविष्य का प्रेडिक्शन किया है। पहले के टाइम में फिलोसोफर्स अक्सर आने वाले समय के बारे में प्रेडिक्शन किया करते थे। उनकी कुछ प्रेडिक्शंस गलत साबित हुई, लेकिन कई ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो सही साबित हुई हैं। और ये सब कुछ हुआ पिछले कुछ 100 सालों में। आज पास्ट के कंपैरिजन में आज की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। पहले के मुकाबले हमारे पास आज बेहतर और एडवांस टूल्स भी हैं ये पता लगाने के लिए कि आने वाले 1000 सालों में हमारी पृथ्वी कैसी होगी और हम ह्यूमन किस हाल में जी रहे होंगे। वैसे तो टेक्नोलॉजी इतनी भी डेवलप्ड नहीं है कि हम एक्यूरेटली बता पाएं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, लेकिन हम एविडेंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि आने वाले 1000 सालों बाद ये दुनिया कैसी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में जानते हैं कि आज से 1000 साल बाद यानी कि साल 3023 में हमारी दुनिया कैसी होगी। तो वेलकम टू ट्रेंडिंग फैक्ट्स। आप हैं द ट्रेंडिंग फैक्ट्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कुछ अलग और कुछ नई जानकारी के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भविष्य में हमारा घर कैसा होगा। दोस्तों, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाले हैं हमारे रहने के तरीकों में और शायद हमारे रहने की जगह में भी। सदियों पहले हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, फिर कुछ छोटे छोटे आशियाने या झोपड़ियां बनाकर रहने लगे, फिर कुछ डेवलपमेंट के बाद लकड़े के घर बनने लगे, फिर दुनिया और आगे बढ़ी और 1-2 माले के घर बनने लगे। उसके बाद आलीशान महल बनने लगे, मैंशंस बनने लगे, पैलेसेस बनने लगे और आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अब जो 1000 साल पहले आदि मानव छोटे से झोपड़े या गुफाओं में बसते थे, उन्हें आज के बड़े आलीशान घरों में या बड़ी बड़ी इमारतों में ले जाया जाए तो उन्हें ताज्जुब जरूर होगा कि आखिर ये है क्या। ऐसा ही ताज्जुब हमें होगा अगर हम आज से 1000 साल बाद आशियाने में जाकर रहने लगे। 1000 साल बाद रहने के तौर तरीके और रहने की जगह सब कुछ बदल चुका होगा। इंसान पानी में भी घर बनाकर रहने लगेंगे। हालांकि पाम आइलैंड जो दुबई में स्थित है, जो कि ऑलरेडी समुद्र के ऊपर बनाया हुआ एक छोटा सा नगर है, पर भविष्य में तो हम इनसाइड वाटर कम्युनिटी बनाने में कामयाब हो जाएंगे और इंसान पानी में भी और बहुत कुछ ठंडी बर्फीली जगहों पर भी आराम से रहने लगेंगे। इतना ही नहीं, दूर के ग्रहों में भविष्य में तो हम किसी और ग्रह पर भी अपना आशियाना बनाने में सफल हो जाएं। I mean, 1000 साल बाद हम इंटरप्लैनेटरी स्पेस में जगह बना चुके होंगे। दुनिया भर की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पूरी कोशिश में है कि वो सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटीज ढूंढ सके। आपने भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स पर हमारे साइंटिस्ट पानी और अदर चीज़ों की खोज करने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक तो हम किसी भी ऐसे प्लैनेट को ढूंढ पाने में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन हमने जो पिछले 100-150 सालों में स्पेस साइंस में करके दिखाया है वो देखकर लगता है कि हम आने वाले 1000 सालों में तो ऐसा प्लेनेट ढूंढ ही लेंगे। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दोस्तों, मैं आज से करीब 18वीं सदी की बात करूं, जब हमारा किसी का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय इंसानों की एवरेज लाइफ करीब 38 साल हुआ करती थी, यानी कि बाल मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा था और लोग ओल्ड एज आते आते बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होकर मर जाया करते थे। लेकिन आज देखिए ना कि करीब एवरेज एज करीब 80 साल हो चुकी है। इस एवरेज एज का बढ़ने का कारण आज की हमारी एडवांस मेडिकल है, जिसके पास बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। लेकिन फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने की वजह से हम आज से भी कहीं ज्यादा और एडवांस हो जाएंगे। और साइंस के अकॉर्डिंग कई रिपोर्ट से ये सिद्ध भी हो चुका है कि आज से करीब 1000 साल बाद इंसानों की एवरेज आयु करीब 150 साल हो जाएगी। और फ्यूचर में जो लोग देख नहीं सकते उनकी भी आंखों का आर्टिफिशियल तरीके से इलाज हो पाएगा। ट्रैफिक एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, आज हमारा ट्रैफिक कई सारे शहरों में क्रैश हो चुका है। ट्रैफिक इतना ज्यादा रहता है कि कभी कभी तो लगता है कि शहर को छोड़कर गाँव में बस जाएं।
लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही एडवांस होने वाला है। आने वाले टाइम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि रोड के बीच से गाड़ियां चलेंगी जो आम गाड़ियों से ऊपर होती हुई गुजरेंगी और इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स एक साथ सफर कर पाएंगे। यानी कि रोड के ऊपर रोड्स बनने लगेंगे, कम जगह में भी आसानी से बहुत सारा यातायात, यानी कि रोड के बीच टियर्स बनेंगी और कम जगह में बहुत सारा यातायात आसानी से गुजरेगा। विश्व में थोड़ा और दूर जाएं तो करीब करीब सब लोग अपनी एयर कार से ट्रैवल करेंगे और करीब 1000 साल बाद तो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें होंगी कि इमारतों के बीचों से ही एयर ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्ट हो जाएगा। 1000 साल बाद तो हम पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज को इतना उपयोग करके इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और अव्वल नंबर का इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे कि कई सारी इमारतों के बीच से रास्ते गुजरेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों ही हमारे आज के ट्रांसपोर्ट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होगा। गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियां अपने आसपास की गाड़ियों से भी कम्युनिकेट कर पाएगी और इसके चलते एक्सीडेंट्स बहुत ही कम होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भविष्य में ट्रांसपोर्ट की स्पीड बढ़ेगी, फ्लाइट्स की भी स्पीड बढ़ेगी और ये बढ़कर इतनी हो जाएगी कि कुछ सदियों बाद हम भारत से न्यूयॉर्क लगभग 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। भविष्य में नैनो सुपर कंप्यूटर्स का भी उपयोग किया जाएगा जिसका साइज सच में मानिए तो एक नैनो क्यूब से भी बहुत छोटा होगा और इन कंप्यूटर्स के अंदर नैनो पार्टिकल्स तरल का यानी कि लिक्विड का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन अगले कुछ सालों में यह सत्य भी बदलने वाला है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम आने वाले कुछ सालों में पूरा हो जाएगा जिसका नाम है जेडा टावर। इसकी ऊंचाई करीब 3308 फीट होगी और जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। तो बात तो सेल्फ क्लीन बिल्डिंग्स का निर्माण भी किया जाएगा। जैसे कि आज जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है उतनी ही बड़ी उसके रख रखाव और क्लीनिंग की समस्या होती है और बहुत सारे लोग इसकी साफ सफाई में जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन भविष्य में इमारतें खुद अपने आप को साफ करेंगी। वो कैसे, तो बताते हैं दोस्तों। भविष्य में इमारतों के उनके ग्लास पर टाइटेनियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ाया जाएगा जिससे इन बिल्डिंग्स के कांच पर चिपके हुए धूल के कण सूरज से या पानी से, जिसकी मदद से इन बिल्डिंग्स पर चिपके धूल और दाग धब्बे सूरज की रोशनी से गर्म होकर पानी से या बारिश से धुल जाएंगे और इन बिल्डिंग्स की चमक सालों साल नई जैसी रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड का प्रयोग हमारे कपड़ों पर भी किया जाएगा। अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दोस्तों भविष्य में इंसान कैसा दिखेगा क्या आपको पता है? अब हम भूतकाल की बात करें तो आदि मानव शिकार करता था और कच्चा ही खाता था, इसलिए उस समय हमारे पूर्वजों के दांत बहुत ही बड़े और बिल्कुल शार्प होते थे। लेकिन आग के आविष्कार के बाद हमारा खाने की रीत चेंज हुई है जिसके चलते हमारे जबड़े और दांत में भी इवोल्यूशन हुआ है। उस वक्त के मुकाबले हमारे दांत बहुत ज्यादा छोटे और कम नुकीले हो गए हैं और आने वाले 1000 साल में इससे भी ज्यादा छोटे और कम नुकीले होने की संभावना है। इतना ही नहीं, भविष्य में इंसान का दिखावा और भी ज्यादा बदल चुका होगा। भविष्य में सूरज की किरणें और ज्यादा तेज होने की संभावना है जिसके चलते सूरज की यूवी रेडियंस की धरती पर हो रही बारिश और ज्यादा इफेक्ट करेगी जिस वजह से हमारी स्किन में भी इवोल्यूशन होगा और हमारी स्किन का रंग आज से भी और ज्यादा सांवला हो जाएगा। हमारी स्किन थोड़ी रेडिश भी हो सकती है और हमारे जबड़े थोड़े और बड़े होंगे। भविष्य की बात करें तो आज के मुकाबले भविष्य का इंसान और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा एडवांस्ड होगा, लेकिन वो और ज्यादा लंबा और ज्यादा पतला हो जाएगा। इसके आगे की बात करें तो इंसान के दिमाग पर जितना लोड पिछले हजारों सालों में नहीं पड़ा उससे ज्यादा लोड आज पड़ रहा है। आज इंफॉर्मेशन के युग में माहिती का मार सतत इंसानी दिमाग पर हो रहा है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन का डेटा इंसानी दिमाग लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है और इसके कारण हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे कहा जाता है प्री क्वांटम कॉर्टेक्स वो आकार में इंक्रीज होगा। वो आज भी लगातार आकार में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और इसके ग्रोथ के चलते हम इंसानों का दिमाग और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लैंग्वेजेस। आने वाले कुछ सालों में हम नई टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी भाषा को दुनिया की किसी भी भाषा में हमारे फोन के जरिए बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। हालांकि ये काम हम आज भी गूगल ट्रांसलेट की मदद से कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये और भी आसान हो जाएगा जब हम अपनी भाषा में बोलेंगे और हमारा फोन किसी और भाषा में उत्तर देगा।
हालांकि 1000 साल बाद लगभग आज जितनी भी भाषाएं पृथ्वी पर बोली जाती हैं वो सभी खत्म हो जाएंगी। शायद कोई रेयर ही आज की बोली जाने वाली भाषा 1000 साल बाद मिलती जुलती बोली जाएगी और वो भी बहुत ही बदल चुकी होगी। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। दोस्तों ये जो प्रोग्रेस, ये जो विकास आपने देखा वो तो अगले 1000 सालों में होने ही वाला है। हालांकि इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी के लिए आने वाले समय में और ज्यादा खतरे भी आने वाले हैं। तब तक हो सकता है कि सी लेवल इतना बढ़ जाए कि बहुत ही खूबसूरत देश जलमग्न हो जाएंगे। बात करें 1000 साल के बाद की तो हमारे सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी और जिस कारण वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें हो सके उतना जल्दी मंगल ग्रह पर या किसी और प्लेनेट पर जाना पड़ेगा। अगर भविष्य में हम मंगल पर मानव बस्ती बसाने में सक्सेसफुली या कामयाब रहे तो मंगल पर बसने वाले घर कुछ ऐसे दिखते होंगे और वहां पर निर्मित होने वाले शहर कुछ ऐसे दिखाई देंगे। दोस्तों इंसान मंगल पर बस्ती कैसे बसाएंगे और वहां पर घर कैसे दिखेंगे, इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट करके बताइए क्या आप वो वीडियो देखना चाहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ट्रेंडिंग फैक्ट्स को साइंटिफिक नॉलेज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। आगे मिलेंगे ऐसे ही नई साइंटिफिक नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।